Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 8th. As you know our 9th chapter compound interest is running. तो अब तक हमने इसका जो इंट्रोडक्शन था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड वो अच्छे से आपको बता दिया है और आपने उम्मीद रखता हूँ कि सीख लिया होगा। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी से रिलेटेड 9A एक्सरसाइज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट है वो देखिए क्या है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द फॉलोइंग। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,000, रेट इज इक्वल टू 12% पीए। पीए मीन्स है पर एनम, मतलब वार्षिक रूप में जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितनी है 12%। टाइम इज 2 ईयर्स। तो अब आपको इसका फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने से पहले आपको इस क्वेश्चन का अमाउंट फाइंड करना होगा। और अमाउंट कैसे फाइंड किया जाता है वो आपको मैंने बताया भी था इंट्रोडक्शन में। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 रेज टू पावर, यहाँ आप n भी शो कर सकते हो। n भी नंबर ऑफ ईयर्स को शो करेगा और t भी जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स मतलब टाइम को शो करेगा। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। तो अब इसके अंदर देखिए आपके पास प्रिंसिपल किसके इक्वल है 10,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम, टाइम इज 2 ईयर्स। तब आपके पास यहाँ भी 2 मेथड्स हैं। या तो आप 12 को 100 से कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो और फिर उसका एलसीएम लो, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, यहाँ डायरेक्ट कट करने के से पहले ही आप इन दोनों का एलसीएम लोगे। 1 और 100 का एलसीएम 100 आएगा। 100 बन जाए 100 प्लस 12 रेज टू पावर 2। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 10,000 इंटू में 100 प्लस 12 क्या हो जाएगा 112 अपॉन 100 रेज टू पावर 2। अभी भी कट मत करना, थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 112 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद 112 अपॉन 100। अब देखो 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएंगे, इस 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे 112 की मल्टीप्लाई 112 से करेंगे। तो आप यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके देखोगे क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, इसी तरह से फिर 1 1 2। अब इसको ऐड कर देंगे हम तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 12544। ये हमारे पास क्या है अमाउंट है। तो ये अमाउंट हमारा आया है आफ्टर 2 ईयर्स का। अब हमें इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको पता है क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 12544, माइनस में प्रिंसिपल क्या था 10,000। जब हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा डिफरेंस इनका 2544। तो ये जो 2544 है 2544, ये हमारा इस क्वेश्चन का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की क्या स्टेटमेंट है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द फॉलोइंग। प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹5000, रेट इज इक्वल टू 10% पर एनम, ये पर एनम है, और टाइम जो है वो क्या है 2 ईयर्स। तो इसके अंदर भी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट का फॉर्मूला है P इंटू में 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम। तो अब जो भी वैल्यूज़ आपको गिवन है वो इसके अंदर आप पुट कर दीजिए। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स। अब ये देखिए आप 5000 इंटू में पहले जैसे हमने किया था यहाँ 12 था तो हम यहाँ पे क्या आया था 112। यदि यहाँ आप कट करना चाहते हो तो कट कर सकते हो। तो ये रह जाएगा 1 अपॉन 10। अब इसका एलसीएम क्या होगा 10, तो 10 1 जा 10 प्लस 1 रेज टू पावर 2। अब ये देखिए 5000 इंटू 11 अपॉन 10 रेज टू पावर 2। अब इसकी 2 टाइम्स हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाई विद 11 अपॉन 10, 20 से ये 20 कट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ ये आएगा 50 और 11 की मल्टीप्लाई क्या होती है 121। तो अब हम क्या कर लेंगे 121 की 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में 0 आएगी। 5 की मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 प्लस 1 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास अमाउंट जो है हमारा वो आएगा 6050 रुपीज़। अब अमाउंट फाइंड करने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया है 6050 रुपीज़ और माइनस कर देंगे प्रिंसिपल क्या है 5000। तो अब इसमें से इसको सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 1050 रुपीज़। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹15,625
एट 4% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। तो इसके अंदर देखिए आपके पास इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल जो है वो इक्वल है 15,625 के, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 4% पर एनम, और जो टाइम है वो अब की बार इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 ईयर्स। तो हमें सबसे पहले तो इसका फाइंड करना है अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता ही है, 1 + r/100 रेज टू पावर टाइम। तो इसके अंदर देखिए प्रिंसिपल क्या है 15,625 रेज टू पावर मल्टीप्लाई विद 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4/100 रेज टू पावर टाइम इज 3। या तो आप 100 एलसीएम लेके कर सकते हो या फिर इसको कट भी कर सकते हो, 4 × 1 = 4 और ये 25 हो जाएगा। तो अब ये देखिए 15,625, अब हम 1 और 25 का एलसीएम लेंगे, 25 आएगा। 25 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 रेज टू पावर 3। अब यहाँ ये देखिए ये हो जाएगा 15,625 और ऊपर होगा 26/25 रेज टू पावर 3। अब इसके बाद हमें क्या करना है 15,625 मल्टीप्लाई विद 26/25, फिर 26/25, फिर 26/25। अब हमें इसको कंप्लीट मतलब सॉल्व करना है, तो 25 से हम इसको कट करेंगे तो ये आएगा 625, फिर हम 25 से इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 25, और फिर लास्ट में 25 से इसको कट करेंगे तो ये 1। अब हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26। तो अब हम इन 26 की 26 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, फिर ये देखिए हमारे पास आएगा 676, फिर 676 की फिर 26 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होगा तो इस तरह से हमारे पास इसकी जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आया 17576। तो ये हमारा अमाउंट है। इस क्वेश्चन में हमें अमाउंट भी बताना था, तो अमाउंट तो हो जाएगा 17,576, और फिर इसके बाद हमें बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 17,576 में से हम 15,625 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 5 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, कैरी होने के बाद 15 होगा, 15 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, और फिर यहाँ 6 रह जाएगा, 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। तो हमारे पास इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हो जाएगा 1951। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है इंपॉर्टेंट है। शंकर टेक्स ए लोन ऑफ ₹10,000 एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। नंबर 1, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। आपको बताना है कि 1 साल के बाद उसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। इसके 4 पार्ट्स हैं, पहले हम एक बार 3 करेंगे, उसके बाद लास्ट में 4th करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है उसके अंदर सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, एंड टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर, क्योंकि हमें सबसे पहले ओनली 1 ईयर का ही कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम। तो प्रिंसिपल इज 10,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10/100 रेज टू पावर टाइम। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये 10,000 इंटू में इसका एलसीएम होगा 10, तो 10 × 1 = 10 + 1 11 अपॉन 10 रेज टू पावर 1 है तो 1 टाइम्स लिखेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखो 1000 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11,000। तो ये हमारा अमाउंट है। अब हम यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू 11,000 माइनस में प्रिंसिपल इज 10,000। तो इस तरह से हमारा 1000 जो है वो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा कितने साल का, ओनली 1 ईयर का। तो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 1000। अब हमें सेकंड पार्ट के अंदर देखिए क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो इसके अंदर बस यही चेंजिंग कर देते हैं हम, प्रिंसिपल सेम रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, बस यहाँ पे जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा 2 ईयर्स हो जाएगा। अब देखिए अमाउंट का फॉर्मूला यही है, बस यहाँ टाइम जो है हमें चेंज करना है 2, यहाँ भी 2 हो जाएगा। इसके बाद ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी 11/10 11/10। अब ये देखिए आप
इस 10 से 1 0 और कट कर दो, तो अमाउंट 100 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 11 मल्टीप्लाई 11 121 से, तो ये हो जाएगा 121,000, मतलब 12,100 ये हमारा क्या है अमाउंट है। और अमाउंट फाइंड करने के बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए आपको पता है अमाउंट में से प्रिंसिपल को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास अमाउंट है 12,100, इसमें से 10,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2,100 ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कितने साल का है? 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट है 2,100। अब ये देखिए थर्ड पार्ट, फाइंड द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू क्लीन द डेबिट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो आपको ये बताना है कि 2 साल के बाद यदि ये जो डेबिट है उसको क्लीन करने के लिए हमें कितना मनी चाहिए, मतलब कितने पैसे चाहिए। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको अमाउंट बताना है। अमाउंट क्या होगा? तो हम ये देखिए यहाँ आप थर्ड पार्ट में क्या लिखोगे, वी हैव ऑलरेडी फाइंड इन पार्ट सेकेंड रिक्वायर्ड मनी टू क्लियर डेबिट आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के बाद यदि हमें वो डेबिट क्लियर करना है तो कितना मनी चाहिए? अमाउंट चाहिए। तो अमाउंट कितना है 2 साल बाद? 12,100 रुपीज़। तो यदि हम 12,100 रुपीज़ उसको दे देते हैं तो ये हमारा जो लोन है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए जो पार्ट नंबर 4 है वो 4th पार्ट के अंदर क्या स्टेटमेंट गिवन है, इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है? देखिए 4th पार्ट की स्टेटमेंट है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द, 4th पार्ट है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर 2 ईयर्स। तो अब आप एक काम करोगे, इसके अंदर आपने अभी थर्ड पार्ट में और सेकंड पार्ट के अंदर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था 2 ईयर्स का, वो कितना था? 2,100। इसको तो हम यहीं से ले लेंगे। अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 2 ईयर्स का। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल क्या है? 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारे पास? इसमें देखिए 10% है और टाइम जो है वो 2 ईयर्स है अपॉन में 100। अब 10 से 10 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी तो ये 1,000 है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2,000 आ जाएगा। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल का के बाद इतना हमें इंटरेस्ट देना होगा एज ए सिंपल। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 2,100। तो हमें क्या फाइंड करना है? इसका डिफरेंस फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 2,100 और सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 2,000। तो अब इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या? 100 रुपीज़। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या स्टेटमेंट है? MCQs है ये। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम एट 4% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 4% है, टाइम है हमारे पास 2 ईयर्स, इज़ ₹80। ये क्या गिवन है? इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम, तो ये 80 रुपीज़ क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड इज़। आपको बताना है कि सेम टाइम सेम पीरियड के लिए सेम इंटरेस्ट के लिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू टाइम अपॉन 100। अब आपको इस क्वेश्चन में गिवन क्या है वो यहाँ पुट कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट के सामने आप 80 लिख दीजिए। प्रिंसिपल हमें नहीं पता तो प्रिंसिपल को P ही लेट कर लेते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4 है और इनटू में टाइम जो है वो 2 ईयर्स है अपॉन में 100। अब क्या करेंगे? अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 80 की मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और अपॉन में 4 एंड 2 आ जाएगा और इधर क्या रहेगा? प्रिंसिपल। तो 4 2 ज़ा 8 से 80 कैंसिल होकर 10 आ जाएगा। 10 की जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो क्या हो जाएगा? 1000 आ जाएगा। अब प्रिंसिपल हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है। अब प्रिंसिपल का यूज़ करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट
फाइंड करेंगे उससे पहले हमें अमाउंट फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम। तो प्रिंसिपल हमारे पास 1000 है, इंटू में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम। टाइम हमारे पास कितने ईयर है, 2 ईयर्स। तो अब देखो 1000 इंटू में इसको हम लिख सकते हैं 100 एलसीएम। वैसे आप इसको कट करके 1/25 की फॉर्म में भी कर सकते हो, और यदि ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। 100 एलसीएम ले लेते हैं, तो 100 प्लस 4 रेज टू पावर 2, 1000 इंटू में ये हो जाएगा 104 अपॉन 100 रेज टू पावर 2। तो यहाँ ये देखिए 1000 इंटू इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 104 अपॉन 100, 104 अपॉन 100। अब 20 से ये 20 कैंसिल, 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगी। ऊपर हमारे पास क्या है, 104 मल्टीप्लाई 104 अपॉन में 10। तो अब हम अभी कट नहीं करते हैं, 104 की 104 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा, इसके बाद है हमारे पास 10461,801। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10816, और अपॉन में 10 है तो ये 1081.6 इतने रुपए। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 1081.6 और प्रिंसिपल था 1000। जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 81.6 रुपीज़ आ जाएगा। 6 के बाद 0 लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अब आप ऑप्शन में देख सकते हो 81.60 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये 6th। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 15% पर एनम रेट एंड टाइम इज 2 ईयर्स। तो अब आपको इसके अंदर ऑप्शंस गिवन है, तो जब तक आप इसका करेक्ट आंसर फाइंड नहीं कर लेते तब तक इसको टिक नहीं करना है आपने। अब ये देखिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या फॉर्मूला है, P इंटू आर इंटू टाइम अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल इज 8000 मल्टीप्लाई विद रेट इज 15% पर एनम एंड टाइम इज 2 ईयर्स अपॉन में 100। अब इनको हम कट कर देते हैं। तो अब ये देखो हमारे पास ये 80 है और इधर 15 2 जा 30, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24 00। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आ चुका है 2400। इसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, उससे पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम। तो प्रिंसिपल है हमारे पास 8000 इंटू में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15 अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम इज 2 ईयर्स। तो ये हो जाएगा हमारा 8000। अब आपको पता है 100 एलसीएम होगा, तो 100 बन जा 100 प्लस 15 कितना हो जाएगा 115, और कितने टाइम्स 2 टाइम्स। तो 8000 मल्टीप्लाई विद 115 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद 115 अपॉन 100 20 और 1030 से ये 30 कट हो जाएंगे। अब आप इसको कट करना चाहो तो कट भी कर सकते हो। यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं, 2 की टेबल पे ये 4 रह जाएगा और इधर से ये 5 हो जाएगा। अब 5 से इसको कट कर देते हैं हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 2 जा 10 5 3 जा 15। तो 4 मल्टीप्लाई विद 23 मल्टीप्लाई विद 115। तो 4 की इससे मल्टीप्लाई करते हैं 92 मल्टीप्लाई विद 115। तो अब हम 115 की मल्टीप्लाई 92 से कर देते हैं। 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 1 जा 2, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9 प्लस 4 13, 1 9 1 जा 9 प्लस 1 10। अब ये 08501। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है ₹10580। ये क्या है, ये हमारा अमाउंट है। अब इस अमाउंट की हेल्प से हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमारे पास अमाउंट जो है वो है 10,580। इसमें से माइनस करेंगे 10,000 को, इसमें से ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 580 रुपीज़। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। पर यहाँ हमारे पास एक मिस्टेक हो गई है, ये देखिए, देखना एक बार यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है हमारे से। यहाँ 10,580 और यहाँ भी हमारे पास ये करेक्ट है। इसके बाद देखिए, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे मिस्टेक हुई है। जो प्रिंसिपल है वो 10,000 नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर 8,000 है। जब हम इसमें से 8,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2,580 रुपीज़। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है। अब हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए डिफरेंस किस किस के बीच में करना है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आया है 2580 और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या था 2400। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट
करेंगे तो ये आ जाएगा 81। तो 180 रुपीज़ का जो है वो हमारे पास डिफरेंस आया है किस किस के बीच में, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। तो इसके अंदर आप ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट है। तो इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से इसको सीखा होगा। थैंक यू।